नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह फरसवान और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। आज हम आपको एक ऐसी मकान दिखाने वाले हैं वो जो कि बजट में भी बहुत ही कम बजट में हम आपको मकान दिखाने वाले हैं। और जहाँ तक लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो शिमला बाईपास रोड रतनपुर में हमारे पास में एक बहुत ही शानदार मकान आया हुआ है। मकान की जो सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो लोग इस समय काफ़ी कम बजट में मात्र 40 लाख में अगर मकान ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये मकान होने वाला है। मकान का अगर मैं आपको मकान के आगे रोड की बात करूं तो आपको इसके आगे जो रोड है वो मिलती है लगभग, इसकी जो एंट्री रोड है वो तो 20 फीट की है, लेकिन मकान के आगे आपको जो रोड है वो मिलती है 15 से 16 फीट की रोड। और मकान का जो फ्रंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मकान का जो डायमेंशन इस प्रकार से है, आपको 24.5 का फ्रंट मिलता है और इसकी जो डेप्थ है वो 40 की है। रतनपुर जो चौक है वहाँ से अगर मैं इसकी आपको जो कनेक्टिविटी बताऊँ तो आप दो साइड से इस मकान पे कनेक्ट कर सकते हैं। नया गांव से भी आप इस मकान पे आ सकते हैं और रतनपुर जो चौक है वहाँ से भी आप इस मकान पे आ सकते हैं। आसपास आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त बसावट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूली जो कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर चल रहा है। और इसका अगर मैं आपको लैंडमार्क बताऊँ तो यहाँ से जो बलौनी स्कूल है वो भी काफ़ी नज़दीक आपको पड़ता है। तो चलिए मैं मकान के अंदर आपको लेके चलता हूँ। मकान के अंदर लेके जाने से पहले यहाँ पर आपको जो है स्टील का गेट मिलता है और इसकी जो फ्रंट की मैं बात करूँ तो आपको 24.5 का फ्रंट है और 40 की डेप्थ है। स्क्वायर फीट में अगर मैं आपको मकान की जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया है, कवर्ड एरिया है, वो मैं अगर बताऊँ तो 1100 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। आगे आप देखेंगे आपको स्टील की रेलिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको आगे काफ़ी शानदार डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। तो आप इस साइड को भी देखेंगे काफ़ी सारे घर आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन काफ़ी अच्छी है, रोड से लगती हुई ये लोकेशन है, काफ़ी डिमांडेबल लोकेशन है। रतनपुर, नया गांव, गणेशपुर, इस साइड आप देखेंगे तो वो गणेशपुर वाला बेल्ट आ जाता है। तो चलिए आप मकान के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप पोर्च के सेगमेंट में आते हैं, काफ़ी बड़ा पोर्च है ये, इसमें आसानी से एक एसयूवी गाड़ी भी आ सकती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ईजिली बाहर से छत पे जा सकते हैं। बाहर की तरफ सीढ़ी है और काफ़ी स्पेस है। अगर मैं पोर्च की बात करूं तो ये लगभग आपको जो ये पोर्च वाला सेगमेंट है ये लगभग आपको 8 बाई 12 का मिलता है। 8 बाई 12 का ये पोर्च का सेगमेंट है और नीचे भी यहाँ पे स्पेस है काफ़ी। और यहाँ पर आपको इसके जो है बाहर के साइड भी आपको एक बाथरूम दे रखा है, मतलब बाहर भी एक कॉमन टॉयलेट जो यहाँ पर है ये दे रखा है। और इस साइड आप देखेंगे तो ये वाले सेगमेंट में आपको ये यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। फ्रंट व्यू की मैं अगर बात करूँ, समरसेबल है, वाटर अगर फैसिलिटी की मैं बात करूँ समरसेबल दे रखा है। और नीचे आप देखेंगे पार्किंग टाइल्स आपको ये देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जो लकड़ी का वुडन का जो दरवाज़ा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो एंट्री जैसे आप करेंगे तो आपको ये बैठक रूम, ड्राइंग रूम ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है इस साइड भी काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है और इस साइड को भी खिड़की दे रखी है। ऊपर आपको जो है वो फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। और इस साइड में आप देखेंगे आपको टेक्सचर कलर, ये जो इस वाले दीवार में, एक दीवार में आपको यहाँ पर टेक्सचर कलर देखने को मिलती है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको फ्लोर टाइल देखने को मिल रहा है। तो ये पहला कमरा है। अगर मैं इस कमरे की बात करूँ तो ये 10 बाई 12 का कमरा है, 10 बाई 12 का ये जो कमरा है। तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा कमरा है। आप अपना जो ड्राइंग में जो भी सोफ़े लगाना चाहते हैं या फिर कुछ भी लगाना चाहते हैं तो काफ़ी स्पेस है, आप इजीली लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में यहाँ पर पंखा दे रखा है, पंखे के लिए भी दे रखा है और इसमें कंसील्ड लाइट की भी फैसिलिटी आपको दे रखी है। और जैसे ही आप बैठक रूम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको आर्च देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार लग रहा है और काफ़ी बड़ा है। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको यहाँ पर एज ए डाइनिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वॉश बेसिन देखने को मिलता है, वो यहाँ पर वॉश बेसिन है। और इसके ठीक सामने आपको यहाँ पर किचन का सेगमेंट दे रखा है। तो जो किचन है वो लगभग 6 बाई 8 का किचन है, 6 बाई 8 का किचन है, काफ़ी बड़ा है। वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, खिड़की दे रखी है। और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊपर जो है वो आपको पीओपी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो है वो आपको मॉड्यूलर जो किचन है वो सेगमेंट भी देखने को मिलता है। अगर मैं पूरे इसके एरिया की बात करूँ तो ये लंबा काफ़ी है, लगभग 18 बाई 6 का एरिया है, ये 18 बाई 6 का एरिया है, काफ़ी लंबा है। और चलिए आपको बेडरूम दिखाते हैं। 2 BHK का ये हाउस है। तो चलिए पहला बेडरूम दिखाते हैं। तो जो पहला बेडरूम है ये होने वाला है। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ तो 10 बाई
12 का ये बेडरूम है, 10x12 का ये बेडरूम है। इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट मिलता है, यहाँ पर खिड़की मिलती है, ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलती है। अगर मैं इस टॉयलेट की बात करूँ तो ये आपको वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलेगा। ये वाला टॉयलेट आपको वेस्टर्न देखने को मिलेगा। तो ये कमरा पहला है अटैच बाथरूम, और दूसरा जो कमरा है ये भी लगभग, ये जो कमरा है ये उससे बड़ा है, लगभग 11x12 का ये कमरा है। नीचे आपको टाइल्स देखने को मिलती है, ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलती है, और इस साइड आपको काफ़ी बड़ा जो बाथरूम है वो देखने को मिलता है। लगभग 6x6 का बाथरूम है, और ये आपको ये भी वेस्टर्न टॉयलेट आपको देखने को मिलता है। इस साइड में एक खिड़की दे रखी है जो आप देख रहे हैं। तो ये जो है इसमें भी अटैच टॉयलेट है, और जो पहला वाला बेडरूम दिखाया उसमें भी अटैच टॉयलेट है। मतलब कि आपको इसमें 3 बाथरूम आपको देखने को मिलते हैं। एक बाहर है और 2 आपको अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने आपको बाहर दिखाया। चलिए अंदर ऊपर चलते हैं छत पे, और छत से हम इसकी फैसिलिटीज़ आपको बताएंगे। तो अब हम छत पे आ रहे हैं। छत पे आने से पहले आपको मोमटी वाला सेगमेंट दिखा देते हैं। मोमटी में आपको यहाँ पर स्टील की रेलिंग जो पूरी जो सीढ़ी है उसमें देखने को मिलती है। ये मोमटी वाला जो सेगमेंट है वो देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टोर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक इसको कमरा भी बना सकते हैं। इस साइड में आपको टफन ग्लास देखने को मिलता है। ब्लू कट ग्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस वाले सेगमेंट में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। उससे आप बाहर भी देख सकते हैं, तो बहुत शानदार लग रहा है। तो ये मोमटी वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये लोहे का दरवाज़ा दे रखा है, और ये छत है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग इस समय 40 लाख में घर देख रहे हैं तो उनको ऐसा अपना एक छत मिलता है। अगर आप यही फ्लैट लेंगे तो 60-70 लाख में आपको फ्लैट मिलते हैं। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो उस लिहाजे से देखा जाए आपको अपना छत मिल रहा है, और छत में आपको जो 40 लाख है उसमें आपको अपना छत मिल रहा है। आसपास आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त बसावट है। आप इस साइड को भी देखेंगे काफ़ी बसावट है, और इस साइड को भी देखेंगे काफ़ी बसावट है। और जो लोग इस समय रतनपुर जैसे एरिया में घर देख रहे हैं मात्र 40 लाख में, उनके लिए ये घर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए फैसिलिटी बताते हैं। तो फैसिलिटी में सबसे पहले डिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो इस लोकेशन में आप दो साइड से ज्वाइन कर सकते हैं। नया गांव से भी आ सकते हैं, और आप रतनपुर चौक से भी सीधा इस लोकेशन में आ सकते हैं। उस साइड को आपको गणेशपुर वाला लोकेशन देखने को मिलता है। डिस्टेंस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ISBT से अगर मैं डिस्टेंस आपको बताऊं तो लगभग रतनपुर का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। प्रेमनगर मात्र 6 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलता है। सैलाकुंज की तरफ जा सकते हैं, प्रेमनगर की तरफ जा सकते हैं, चारों तरफ आप जा सकते हैं। एजुकेशन की मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी हर वीडियो जो भी शिमला बाईपास की आती है तो हम उसमें बताते रहते हैं कि आसपास कैसे कैसे स्कूल आपको देखने को मिलते हैं। एजुकेशन बेल्ट है, हर साइड से एजुकेशन बेल्ट है। अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हिमगिरी यूनिवर्सिटी है, तुलाज है, ये आपको सब इसी रोड पे देखने को मिलेगा। और जो 1 से 12 का एजुकेशन है तो उसमें आपको सोशल बलोनी स्कूल है, GD गोयंका है, लक्ष्य पब्लिक स्कूल है, कर्नल एकेडमी है, युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल है, और जो है ज्ञानस्टाइन स्कूल है। ये सब स्कूल इस रोड पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंस के लोग रहते हैं। तो यहाँ से KB जो है सबसे नज़दीक वो ITBP सीमा द्वार, और दूसरा जो KB IMA, ये काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो आप इजीली उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो नया गाँव मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है, इस इलाके का बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो आप इजीली इस लोकेशन से हार्डली आपको जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है। बाकी रतनपुर में भी मार्केट है तो वहाँ पर भी आप इजीली जा सकते हैं। तो मार्केट फैसिलिटी अवेलेबल है, बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है, घर घर यहाँ पर जो है वो आपको जो भी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। गैस सिलेंडर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हर चीज़ इस घर में आपको मिलता है। बाकी आप देख रहे हैं जो भी इसमें काम अगर रह गया होगा तो वो आपको जैसे अगर कोई इस घर को ले लेंगे तो उसे हम कंप्लीट करके देंगे। बाकी अगर आप इस घर के रिगार्डिंग अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी होगी तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। बाकी प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी एक बार प्राइस बताने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है ऐसे ही आप अपना हमें प्यार देते रहिएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी ID है, फेसबुक भी ID है, वहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने होते हैं तो आप जाकर हमारे पेज में देख सकते हैं।
तो प्राइस दोस्तों इसका जो हमने रखा है वो रखा है मात्र 40 लाख। 40 लाख का प्राइस है और ये थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी है। जहाँ पर भी अगर कोशिश हो, गुंजाइश होगी डील जो है डन करने की, हम ज़रूर उस प्राइस में आपके साथ इस घर का डील करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों।